Bismillahirrahmanirrahim. This is a video lecture 4 regarding time response from control systems. So control systems से related example 4.3 and 4.4 को आज हम स्टडी करेंगे. So इस 10 to 12 मिनट्स की वीडियो में हम जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर है, उसको हम स्टडी करेंगे. ये कंट्रोल सिस्टम्स टेक्स्ट बुक है और नॉर्मन एस नाइस लेटेस्ट एडिशन 7 से ली गई हैं. ओके, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की तरफ मूव करते हैं. एग्जाम्पल 4.3 जिसमें प्रॉब्लम है गिवन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ इक्वेशन 4.23 जो कि इधर मेंशन है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है. फाइंड डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशो या जीटा भी इसको कहते हैं, एंड ओमेगा एन ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेडियंस पर सेकंड में मेजर करते हैं. तो हम जीटा ओमेगा एन को सॉल्व करेंगे, जिसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे कि जो गिवन सिस्टम है सेकंड ऑर्डर सिस्टम वो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, अनडैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है. ओके, तो उससे पहले हम एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे. जीटा की बेस पे हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो सिस्टम अंडर स्टडी है वो ओवर डैम्प्ड है. अगर जीटा की वैल्यू यूनिटी है 1 है, तो जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड है. अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड है. और अगर जीटा की वैल्यू 0 है, तो जो गिवन सिस्टम है वो अनडैम्प्ड है. सो अंडर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है कि अंडर डैम्प्ड के केस में डैम्पिंग रेशियो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही थी, लेकिन अनडैम्प्ड के केस में जो जीटा की वैल्यू है वो 0 है. 0 का मतलब ये है कि जो उसकी ऑसिलेशंस है टाइम डोमेन में वो -j और +j ओमेगा एक्सिस के दरमियान ऑसिलेट कर रही है. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4.3 पे मूव करते हैं. तो एक ट्रांसफ़र फंक्शन हमें, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवन है 36/s² + 4.2 s + 36, और हमने इंस्पेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हुए बताना है कि सिस्टम रिस्पॉन्स कौन सा है. ओके, इसको मैंने कंप्लीट इसका सोल्यूशन जो सा है वो मैंने इधर राइट किया हुआ है. सो ये एक गिवन फंक्शन है ओपन लूप, और इसको इस ट्रांसफ़र फंक्शन को मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेट करूँगा, जिसकी बेस पे हमें कांस्टेंट a और कांस्टेंट b की वैल्यू मिल जाएंगी. ओके, सो b की वैल्यू जो सी है कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू जो सी है वो 36 के इक्वल है. सो b = ω² = 36. So from here I will calculate the value of omega in radians per second. So that is 6 after taking square root on both sides. And here a equals 4.2, and we know that a equals 2 times of zeta times omega. So मैं ओमेगा की वैल्यू जो सी है वो मीन्स के a की वैल्यू जो सी है वो 4.2 इधर प्लेस कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ 36. सो 36 कैसे है, 36 बेसिकली ओके, सो 36 जो सी है वो b की वैल्यू है और हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू. सो ओमेगा की वैल्यू आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इट विल बी 6. सो 2 टाइम्स ऑफ 6 12 और 4.2 डिवाइडेड बाय, ओके, सो 4.2 divided by 6. So answer will be 4.2 2.1 divided by 6, answer will be 0.35. Okay, so 0.350 is less than 1, so given system is under damped system. Okay, so next one example है example 4.4. ओके, इसमें हमें 3 ट्रांसफ़र फंक्शंस मेंशन है और हमने
बताना है कि सिस्टम रिस्पॉन्स कौन सा है। तो अगेन जीटा और ओमेगा की बेस पे हम जज कर सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम है वो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने इधर सोल्यूशन जो सा वो A to Z लिखा हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है और यहाँ इनपुट R(s) है S डोमेन में और आउटपुट जो है C(s) है। सो इस ट्रांसफ़र फंक्शन को मैं सेकेंड ऑर्डर जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन के इक्वल लिख दूंगा और यहाँ से कंपैरिजन के थ्रू b की वैल्यू 12 आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स विल बी 3.46 रेडियन पर सेकेंड्स एंड फ्रॉम हेयर a इक्वल्स 8, सो वी आल्सो नोन a इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ओमेगा, सो 8 और यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो 2 और 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 3.46, 4 डिवाइडेड बाय 3.46, सो ये जो वैल्यू आ रही है वो 1.1560 आ रही है, that is greater than 1, so system response is overdamped system. Okay, so second part B में हमें एक another transfer function is given, so हम उसी तरह एक second order general system से रिलेट करेंगे और यहाँ से हम b की वैल्यू जो कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है उसको 16 न्यूमेरिकल वैल्यू से के इक्वल लिख देंगे और यहाँ से जो वैल्यू आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आ रही है वो 4 रेडियंस पर सेकेंड्स आ रही है। a की वैल्यू जो सी है वो 8 है और हमें 8 को फर्दर पता है कि 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ओमेगा, तो यहाँ हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, a की वैल्यू 8 और ओमेगा की वैल्यू 4, सो 2 × 4 8 और 8 कैंसिल, तो ये जो सा हमारा गिवन सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। ओके, पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह ही हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमने ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जनरल सिस्टम के इक्वल लिख दिया। यहाँ से हमें b की वैल्यू जो कि 20 है इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख लेंगे, जो कि फर्दर हमें यूज़ होगा जब हम जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a की वैल्यू 8 है। उसी तरह ही हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 4.472 रेडियंस पर सेकंड ये वैल्यू आ गई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। यहाँ हम a इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू इधर प्लेस करेंगे और यहाँ से हम जो कैलकुलेट 2 1 2 2 4 8, सो 4 डिवाइडेड बाय ओके, सो 4 डिवाइडेड बाय 4.472, सो ये आंसर आता है 0.894 विच इज़ लेस देन 1, सो सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कोई भी हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन जो सा है वो मेंशन हो तो हमें जीटा जो कि डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी बेस पे हम बाय यूजिंग इंस्पेक्शन टेक्निक बता सकते हैं कि जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो अगर आपको ये वीडियो जो सी है वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है या आपकी रिवीजन हुई है तो आप नीचे फीडबैक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो सी है वो नेक्स्ट वीडियोस भी आपको अलर्ट मिलती रहे। और इस चैनल पे मैंने PLC ऑटोमेशन से रिगार्डिंग टोटली कोर्स आउटलाइन डेवलप किया है, तो काइंडली आप उसको भी विज़िट करें, इसको शेयर करें और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।